आज शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कहते हैं कि जो बंदा शवाल के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पूरा साल माह शवाल के पहले जुम्मे का शिद्दत से इंतजार किया जाता है, क्योंकि ये तस्बीह आज जो बंदा पढ़ लेगा, आज शवाल की 3 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना ईद का महीना है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माओ से गुजारिश है कि शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है कि एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर दिखाता और कहता कि शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर 3 शवाल जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो वज़ाइफ रोजाना की बुनियाद पे पढ़ते हैं, करना चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। किसका इस अमल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने इस छोटे से अमल, इस छोटे से वजीफे को बिलखुसूस शव्वाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन लाजमी पढ़ लेना है। शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जो भी वजीफा पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। और ये आज का मुजर्रब और मुस्तरद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह मानो, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। 3 शवाल जुम्मतुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई है कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि शवाल की 3 तारीख साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज की एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई, जापान, मलेशिया,
दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, शवाल की 3 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, आपने ये वजीफा की जरूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मगरिब इशा या तो तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे तो ये अमल भी अफजल तरीन अमल है। आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं, ये वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना ही कोई जगह की खेत है। आप दुकान दफ्तर कारोबार सफर पर चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 शवाल जुम्मतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने मालामाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज फुलडुल ये मांगना, आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचिएगा कि 1 तो लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आज जो शख्स 3 शवाल जुम्मतुल मुबारक के दिन पहले जुम्मे को ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो कई सालों से जो पूरी नहीं हो रही, वजीफा पढ़कर आप लोग थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशियां चोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों आज आप जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, मांगते चले जाए। आज फजर का मंजर देख के मेरा तो खुद रोंगटे खड़े हो गए कि आती सब भी मुकम्मल नहीं हुई थी। जो पहली सब होती है वो सब भी मुकम्मल नहीं हुई थी। वरना रमजान के अय्याम जो चल रहे थे तो मस्जिद तकरीबन आधी से ज्यादा फुल होती थी, और जब जुमे का दिन होता था तो उस दिन तो पूछे ना कि रोटों पर भी पंडाल लगाने पड़ जाते थे। आज क्या दिन है, आज क्या लम्हात है कि नमाजी बिल्कुल ही मार्केट से शाद हो गए हैं। अगर इस तरह से हम लोग गुजारा करेंगे तो खुद सोचे, अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह की परेशानी हम पर ना आएंगी तो फिर क्या आएगा। कि अल्लाह पाक ने एक ही महीना रखा था इबादत के लिए, कि बाकी के 11 महीने हमने शैतान के लिए रखे हुए हैं, उसको खुश करने के लिए रखे हुए हैं। अल्लाह वालों, ये खवातीन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने घर के मर्दों को उठाकर मस्जिद में भेजें कि जाओ मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदें तुमसे ही आबाद है। आबाद करने का हरगिज मकसद ये नहीं कि आप लोग सिर्फ पैसे देते रहे, और हरगिज मकसद ये भी नहीं कि आप लोग खुद ही जाते रहे। अगर अल्लाह पाक ने इस्तेदाद दी है तो फिर अल्लाह पाक की राह में खर्च भी करें, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं तो रब कम से कम 70 गुना आपको अता फरमाता है। चलिए चलते हैं वजीफे की तरफ। सबसे पहले आपने बावुजू जाए नमाज पर बैठकर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने एक तस्बीह या सलामो पढ़ लेनी है। इस वजीफे के करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह ताला की राह में कुछ सदका खैरात ज़रूर करना है। इसकी वजह से आपका वजीफा और भी पुरअसर होगा। इस वजीफे की करने की वजह से इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन।